हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग क्लास 10th को शुरुआत कर चुके थे, दूसरा लेसन, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में। इसको इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर। पिछले वीडियो में बताए थे आपको हम कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और भस्म क्या करता है? भस्म लाल लिटमस पत्र को भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कल यही पढ़े थे। आज पढ़ते हैं कि लिटमस होता क्या है। लिटमस क्या है? तो लिटमस एक सूचक है। लिटमस क्या है? एक सूचक है। और यह इसका काम क्या है? यह सिर्फ इसका इतना सा ही काम है कि यह बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है कि कोई पदार्थ भस्म है। इसका इतना सा ही काम है। लिटमस पत्र का क्या काम है? सूचक का क्या काम होता है? कि उसका काम होता है कि वो किसी पदार्थ को बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या भस्म है। अगर देखिए, अगर नीला लिटमस पत्र हो, अगर क्या हो? नीला लिटमस पत्र हो, अगर उस पर हम कोई पदार्थ डाल रहे हैं और उसका रंग देखते हैं लाल हो जाता है, इसका मतलब वो पदार्थ अम्ल रहा होगा। क्या बोले? फिर सुने तो, अगर नीला लिटमस पत्र है मेरे पास, अगर उस पर कोई पदार्थ डाल रहे हैं और वह उस नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, इसका मतलब वो पदार्थ जो होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर मेरे पास लाल लिटमस पत्र है, अगर उसको हम डालें उस पर, तो वो अगर नीला कर दे तो वो पदार्थ कैसा होगा? भस्म होगा। इसका मतलब अम्ल एवं ये लिटमस पत्र जो है ये सूचक है। लिटमस क्या है? सूचक है। लिटमस पत्र क्या है? सूचक है। लिटमस पत्र क्या है? एक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी क्या है? सूचक है। हल्दी भी क्या है? सूचक है। हल्दी क्या है? सूचक है। जब देखिएगा कि अगर कपड़ा में अगर हल्दी लग जाए तो उसका अगर साबुन से धोइएगा आप, तो उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। क्या होता है? उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। मतलब हल्दी भी कलर चेंज करता है। इसमें ये भी क्या है? सूचक है। और ये दोनों प्राकृतिक सूचक है। हम लिटमस पत्र एवं हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है। ठीक। लिटमस पत्र एवं हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। इसका काम सिर्फ इतना सा ही है कि यह बताता है किसी पदार्थ को कि अम्ल है कि भस्म है। ठीक, मिटाते हैं इसको। अब देखिए, इसके अलावा दो और सूचक है। इसके अलावा क्या है? दो और सूचक है। ये तो प्राकृतिक सूचक था। अब कृत्रिम सूचक पढ़ते हैं। कृत्रिम मतलब जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, वैसे सूचक को हम लोग कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो ये तो प्राकृतिक सूचक हुआ, लिटमस पत्र एवं हल्दी। अब कृत्रिम सूचक, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो इसमें आता है दो चीज़ आता है, फिनॉल फथैलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। दो तो है, फिनॉल फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये भी क्या करता है? ये भी अम्ल एवं भस्म का पहचान करता है। अम्ल एवं भस्म क्या करता है? ये पहचान करता है कि बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है कि कोई पदार्थ भस्म है। ठीक। अगर देखिए, फिनॉल फथैलीन क्या करता है? अगर कोई भस्म पदार्थ अगर फिनॉल फथैलीन पर डालते हैं, अगर कोई भस्म पदार्थ फिनॉल फथैलीन पर डालते हैं, तब यह भस्म अगर डालेंगे फिनॉल फथैलीन पर, तो भस्म क्या करता है? उसको गुलाबी रंग में बदल देता है। गुलाबी।
क्या क्या बोले? फिनोल्फथेलिन क्या करता है? भस्म को गुलाबी रंग में बदल देता है। फिनोल्फथेलिन भस्म को गुलाबी रंग में बदल देता है। और अम्ल कुछ नहीं कर पाता है। अम्ल अगर डालेंगे फिनोल्फथेलिन पर तो कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। अम्ल से कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव। साथ साथ याद भी करना है कि लिटमस पत्र में क्या था? लिटमस पत्र अगर हम अम्ल डालें तब नीला लिटमस क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर भस्म डालें तो लाल लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अगर फिनोल्फथेलिन का बात करें, फिनोल्फथेलिन क्या करता है? भस्म को गुलाबी रंग बदल देता है। फिनोल्फथेलिन क्या करता है? भस्म को गुलाबी रंग बदल देता है। अगर भस्म को हम फिनोल्फथेलिन पे डालें, क्या डालें? भस्म को अगर फिनोल्फथेलिन पे डालें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा इसका रंग। अगर फिनोल्फथेलिन पर अगर हम अम्ल डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होता है। अब इस पे आइए, अब मिथाइल ऑरेंज पे आइए। अगर मिथाइल ऑरेंज पे हम लोग अम्ल डालेंगे, क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? जैसे अम्ल डालेंगे मिथाइल ऑरेंज पे तो इसका रंग जो हो जाएगा वो पीला से ऑरेंज हो जाता है। क्या होता है? पीला से ऑरेंज हो जाता है। जैसे ही अम्ल को मिथाइल ऑरेंज पे हम लोग डालेंगे तो इसका रंग जो होगा पीला से क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। और अगर हम लोग भस्म डालेंगे मिथाइल ऑरेंज पे, क्या डालेंगे हम लोग? भस्म डालेंगे मिथाइल ऑरेंज पे तो इसका रंग पीला से गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला से गुलाबी हो जाएगा। अगर फिनोल, दो अच्छा से याद कीजिए, अलग अलग है ये। फिनोल्फथेलिन पे अगर हम भस्म डालें, फिनोल्फथेलिन पे हम भस्म डालें उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। फिनोल्फथेलिन पर अगर हम भस्म डालें तो इसका रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। अगर फिनोल्फथेलिन पे अगर हम अम्ल डालें तो कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई रंग बदलेगा नहीं। मतलब फिनोल्फथेलिन को फिनोल्फथेलिन जो बदलता है वो भस्म डालने पर गुलाबी रंग बदलता है, लेकिन अगर अम्ल डालेंगे इस पर तो कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज पर। अगर मिथाइल ऑरेंज पर हम अम्ल डालेंगे तो इसका रंग जो हो जाएगा पीला से ऑरेंज हो जाता है। पीला से क्या हो जाता है? इसका रंग ऑरेंज हो जाता है। जब अम्ल डालेंगे मिथाइल ऑरेंज पर तब पीला से उसका रंग ऑरेंज हो जाता है। अगर हम लोग भस्म को मिथाइल ऑरेंज पे डालेंगे, कौन डालेंगे? भस्म को मिथाइल ऑरेंज पे डालेंगे तो इसका रंग पीला से गुलाबी हो जाता है। ठीक, मिटाते हैं इसको। याद रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए सब भी। अब पढ़ते हैं हम सब कि कुछ वैज्ञानिक आए, क्योंकि चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म एवं लवण, तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में अपना अपना तर्क दिया। उन्होंने कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने अम्ल के बारे में बहुत सारा बात भी कहा, उसी को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले आए लवाइजिए साहब। लवाइजिए साहब, लवाइजिए साहब। बहुत किताब में इसका स्पेलिंग अलग अलग लिखा हुआ होता है और इंग्लिश में लिखा रहता है ऐसे, लेवोजियर लिखा होता है। लेवाइजियर, लेवाइजियर, लेवाइजर, ऐसे ही लिखा रहता है इंग्लिश में। नाम पे मत जाइए, इसका काम देखिए क्या है। लवाइजियर साहब, इसको हम लोग केमिस्ट्री का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? केमिस्ट्री का जनक भी कहते हैं। इन्होंने कहा था अम्ल के बारे में कि कोई भी पदार्थ अगर अम्ल होगा, कोई भी पदार्थ क्या होगा? अगर अम्ल होगा तो उसमें ऑक्सीजन जरूर रहेगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि अगर बात करें हम नाइट्रिक अम्ल का, किसका बात करें? नाइट्रिक अम्ल का, तो इसमें देखिए कि ऑक्सीजन है। इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। अगर बात करें हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का, तो उन्होंने कहा था कि इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। उन्होंने कहा था कि अगर हम अम्ल को देखें गौर से तो अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जरूर रहेगा। ऑक्सीजन क्या रहेगा? जरूर रहेगा। ये सब लवाइजियर साहब ने कहा था कि अगर कोई पदार्थ अम्ल है उसमें ऑक्सीजन जरूर रहेगा। देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, ये क्या है? O मतलब ऑक्सीजन है ये। और भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे H2CO3, इसका नाम कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल।
और भी देखिए CH3 COOH, इसका नाम एसिटिक अम्ल। और भी COOH बॉन्ड COOH इंटू 2H2O, इसका नाम ऑक्जेलिक अम्ल। और भी H3PO4, इसका नाम फॉस्फोरिक अम्ल। देखिए उनका कहना क्या था लवेजे साहब का, उन्होंने कहा था कि अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो उसमें सब में ऑक्सीजन जरूर रहेगा। ये ऑक्सीजन, ये वाला देखिए भाग, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे सब में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। मतलब उन्होंने कहा था कि कोई पदार्थ अम्ल है, सब में ऑक्सीजन क्या होगा, रहेगा। ये सब कहा था, ये बताया था लवेजे साहब ने। इसने कहा था लवेजे साहब ने, एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीजन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में भी ऑक्सीजन है, SO4 है, वो क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है। जैसे अगर देखिएगा आप कार्बोनिक अम्ल का तो H2CO3, यहाँ पे भी O अम्ल है, यहाँ पे CH3COOH, ये भी अम्ल है, इसमें भी O है। अगर ऑक्जेलिक अम्ल का बात करें, रचना देखें, संरचना देखें इसका, इसमें भी ऑक्सीजन है, मतलब ये भी अम्ल है। ठीक, तो जितना भी अम्ल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बोला कि नहीं सब में क्या होता है, ऑक्सीजन होता भी, और वास्तव में दिखाया भी उन्होंने कि सब में देखिए ऑक्सीजन है। लेकिन जैसे ही एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था डेवी साहब, उनका नाम क्या था, डेवी नाम था। उन्होंने कहा कि आप ये सब एग्जांपल तो ले लिए, लेकिन आप HCl को छोड़ दिए। HCl को क्या कर दिए, छोड़ दिए। इसमें ये भी तो अम्ल है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डेवी साहब ने क्या कहा कि सब में तो ठीक है बात है, बस ऐसा आप एग्जांपल लिए कि जिसमें ऑक्सीजन सभी अम्ल में था, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काहे छोड़ दिया आप। देखिए बड़ा ये डेवी साहब होशियार बंदा थे, इन्होंने सब तुरंत गलती पकड़ लिया। और लवेजे साहब भी कितना होशियार थे, उन्होंने सब एग्जाम्पल लिया जिसमें इसमें ऑक्सीजन था और इसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसको छोड़ दिया। तो डेवी साहब थे होशियार आदमी, इन्होंने फट से पकड़ दिया कि नहीं ये HCl भी तो खतरनाक अम्ल पेट में अमाशय में पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन कहाँ है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। लवेजे साहब ने कहा था कि कोई पदार्थ अगर अम्ल होगा सभी में ऑक्सीजन होगा, लेकिन इसमें तो अम्ल है नहीं, इसमें मतलब ऑक्सीजन तो है नहीं, इसका मतलब ये अम्ल नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं ये तो अम्ल है। तब फिर डेवी साहब ने अपने बारे में बताया कि नहीं, कि हम मेरे हिसाब से जो अम्ल होगा उसमें ऑक्सीजन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसमें हाइड्रोजन जरूर रहेगा। ऐसा कोई भी अम्ल नहीं होगा जिसमें H ना हो, हाइड्रोजन ना हो। किसके अनुसार, ये डेवी ने कहा अपने हिसाब से कि नहीं, डेवी ने कहा कि नहीं ऑक्सीजन भले ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब अम्ल में हाइड्रोजन जरूर रहेगा। यहाँ देखिए आप, आइए सब में देखते चेक करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब क्या, लवेजे साहब ने जो शुरू में बताया था कि सभी में ऑक्सीजन होना चाहिए, वो सभी पे लागू हुआ, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे HCl को छोड़कर इसमें ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन डेवी साहब ने जो उसको शुद्धिकरण करके बोला कि सभी में ऑक्सीजन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन जरूर रहेगा, और ये बात सब पे लागू हो गया, सब पे क्या हो गया, लागू हो गया। तभी से ही अभी तक चला ही आ रहा है कि अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा। और ये बात किसने कहा था, डेवी साहब ने। ठीक, तो लवेजे साहब का बात क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। और हाँ गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे भी इन्होंने बहुत सारा ऐसा सिद्धांत दिया है जो कि केमिस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल है, और इसको तो केमिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो ये खराब वैज्ञानिक है, वैसा नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक और आए, उसका नाम था लिबीग साहब, लिबीग। ठीक, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी डेवी साहब का ही बात का नकल कर दिया। जैसे डेवी साहब ने क्या कहा था, HCl में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कोई भी अम्ल हो सब में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, सभी में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। उसी बात को थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने बोला कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है
अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद रहता है और उसका विस्थापन किसी धातु द्वारा होता है। किसी धातु द्वारा होता है। जो बात डेविस साहब ने कहा था कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन होगा, उसी बात को थोड़ा अच्छा से कह दिया कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा यौगिक है जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और उसका विस्थापन कौन करेगा, धातु करेगा। इस एग्जांपल की तरफ हम समझाते हैं आपको कि अगर सबको मिटाते हैं इधर पहले, अगर लिए हम HCl लिए एग्जांपल में, HCl लिए और कोई धातु ले लिया हम सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, धातु क्या करेगा, ये अम्ल में जो भी हाइड्रोजन होगा, क्योंकि डेविस साहब ने कहा था कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन का होना जरूरी है, सभी अम्ल में क्या है, हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। और लिविक साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और जो हाइड्रोजन है उसको जो विस्थापित करेगा कोई धातु करेगा, धातु सोडियम ले लिए हम, तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको भगाएगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा Na और बनाएगा Cl, और बगल में हाइड्रोजन चले जाएगा, मतलब यहाँ से हट जाएगा। क्यों हटेगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व है सोडियम की तुलना में। सोडियम क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, ये ज़्यादा शक्तिशाली तत्व है और ये कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो इसीलिए क्या करेगा, सोडियम इसको हटा देगा, बनाएगा H2। इसको आप संतुलित भी कर दीजिए, H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ पे Cl 2 हो गया, यहाँ पे भी Cl 2 कर दीजिए, और यहाँ पे Na भी 2 हो गया, Na 2। ठीक, तो लिविक साहब ने क्या कहा था, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद रहता है और उसका विस्थापन किसी धातु द्वारा होता है।